हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ करिश्मा गुप्ता या आई एम योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर। लास्ट वीडियो में हम ना डबल एंट्री सिस्टम की जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था और उसी क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं आपको एक नया टॉपिक कराऊंगी, डिस्काउंट, और डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कराऊंगी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम ये टॉपिक समझते हैं कि व्हाट इज़ डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, आप सबको देखिए डिस्काउंट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिससे आप और हम सब लोग बहुत ही फेमिलियर है कि जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आप शॉपकीपर होता है, ठीक है, वो हमें क्या देता है, डिस्काउंट देता है, ठीक है, या हमें कोई भी छूट देता है। जितना भी सामान हमने लिया है उस सामान में हमें वो थोड़ी सी छूट देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग टर्म में इनकम इसको यूज़ करते हैं तो इसके दो फॉर्म्स होते हैं। एक फॉर्म होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब आपने ऑलमोस्ट सबने कैश डिस्काउंट तो सुना होगा, ठीक है, आपने सबने क्या सुना है, कैश डिस्काउंट, कि मैम कैश डिस्काउंट तो हमने सुना है कि जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हमें वो मिलता है कैश डिस्काउंट, लेकिन हमने ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं सुना, ठीक है। तो चलिए आज हम ना इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट और व्हाट इज़ कैश डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट को हम बोलते हैं व्यापारिक छूट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यापारिक छूट। और कैश को डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कैश डिस्काउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नगद छूट। क्या बोलते हैं, नगद छूट, ठीक है। तो चलिए ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, देखिए जब हम कोई भी गुड्स को, जब हम गुड्स को होलसेल में बल्क में परचेज करते हैं, ठीक है, जब हम गुड्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में बल्क में होलसेल में परचेज करते हैं तो जब हमें जब हम जो शॉपकीपर होता है या होलसेलर होता है जो हमें डिस्काउंट देता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। दोबारा मैं आपको समझाती हूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जब हम बल्क में होलसेल में बहुत सारे गुड्स को परचेज करते हैं तो जब हमें होलसेलर या शॉपकीपर जब हमें कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए आप चाहे गुड्स को कैश में परचेज करें आइदर क्रेडिट में, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको बल्क में परचेज किया है तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए सपोज कीजिए कि मैं, अगर मेरी बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, तो मैं दिल्ली जाती हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ से बल्क में बहुत सारा कपड़ा लेती हूँ, खरीदती हूँ, ठीक है, होलसेल में कपड़ा खरीदती हूँ। और होलसेल में जब मैंने कपड़ा खरीदा, सपोज कीजिए मैंने 1 लाख का कपड़ा खरीदा और उसके ऊपर से मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%, ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट उसने मुझे दिया वो क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा 20%, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अपनी एंट्रीज में शो नहीं करते, लिखते नहीं है, जबकि इसके इफेक्ट को हम हमेशा अपने अमाउंट में शो करते हैं। इसके इफेक्ट को हम हमेशा अपने अमाउंट में क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जांपल के लेती हूँ, इफ़ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्म इसका हम, अगर हमने गुड्स को क्या कर दिया है, सेल किया है, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये नॉर्मल एंट्री होगी। और हमने 80,000 लिखा, ठीक है, जबकि प्राइस क्या था, 1 लाख था, लेकिन हमने 20% क्या दिया उसे, ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 20% इसका कितना होगा, 20,000 होगा। 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000, तो 80,000 हमने लिख दिया। यहाँ पर उसके अमाउंट में उसका इफेक्ट शो होगा, जबकि उसे हम एज अ ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया होगा। तो पढ़ते हैं हम, चलिए कैश डिस्काउंट। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है सॉरी, देखिए जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और इमीडिएटली उसकी पेमेंट करते हैं, जब हम अपने गुड्स की पेमेंट इमीडिएटली करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। जब वो हमें इमीडिएटली कैश पेमेंट करने के ऊपर जो हमें छूट मिलती है, जो हमें डिस्काउंट मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। और ये वो डिस्काउंट होता है जिसको हम अपने अकाउंट्स में, अपनी एंट्रीज में शो करते हैं। अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हुई है या आपने डिस्काउंट आपको ने दिया है या अलाउड हुआ है तो उसे हम अपने एंट्रीज में शो करेंगे, आपको तो आप दिखाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। पेड कैश टू रवि, आपने रवि को 5,000 कैश पेड किया और उसने आपको डिस्काउंट दिया 10%, ठीक है, तो 5,000 का 10% डिस्काउंट क्या होगा, पहले इसकी एंट्री होगी, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने पेड किया टू रवि, तो रवि कौन है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट वर्ड गोज आउट जा के आ रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने रिसीव किया है ना, आपने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव किया,
एक तरीके की इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। यहाँ पर आपके तीनों पॉइंट आ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट भी आ रहा है, ये आपका रियल अकाउंट आ रहा है, ये आपका कौन सा अकाउंट आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट आ रहा है। ठीक है, तो रवि से 5000 रुपीज़ आपने पेड किए, जिसमें से उन्होंने 10% का आपको डिस्काउंट दिया 500 रुपये का, और ये आपका 500 रुपीज़ डिस्काउंट के मिल गए। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट के ओनली इफेक्ट को शो करते हैं एज अ नेम, उसको कभी हम शो नहीं करते अकाउंट्स में, जबकि कैश डिस्काउंट को हम अपने बुक्स में हमेशा शो करते हैं। ठीक है, उसको एंट्रीज में दिखाते हैं। तो ये थी आज की क्लास आपके ऊपर डिस्काउंट के ऊपर। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल की वीडियो में इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। जो दिक्कत हो, परेशानी हो, यू प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच क्लास फॉर योर टाइम। ओके।